एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बेसिकली मेरी 12th है, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ और मैंने ऑलमोस्ट अपनी सारी 12th वेस्ट कर रखी है। अब पता नहीं क्या होगा, एग्ज़ाम आने वाले हैं। आज जो है वो 19 जनवरी है और ऑलमोस्ट समझ के चलो 1 महीना बाकी है एग्ज़ाम को। और पी को तो इवन पहले ही आने वाला है। पी में तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि ना मैं सीरीज़ शूट करती हूँ जिसके अंदर मैं एटलीस्ट कंसिस्टेंसी मेरी मेंटेन रहेगी। डेली डेली टारगेट्स लेके अपलोड करूँगी तो उससे कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी। बिकॉज पढ़ तो लेती हूँ लेकिन डेली पढ़ नहीं पाती हूँ ना, बस वही दिक्कत है। इसी की वजह से पूरी 12th मैंने ख़राब कर रखी है अपनी। मैंने एक प्लानर बनाया है। सो ये जो है ये फ़िज़िक्स का प्लानर है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं चलूँगी। यही मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी कि पहले जो भी चैप्टर उसके वन शॉट पे नोट्स और एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, पीवाईक्यू और सैम्पल पेपर। तो मेरे पास नोट्स हैं फिज़िक्स के, बिकॉज मैंने पढ़ा है। ऐसा नहीं मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझे पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं। और क्वेश्चन में तो बिल्कुल ही मेरी हालत ख़राब हो रखी है, क्वेश्चन लगते ही नहीं है। तो मेरे पास फिज़िक्स के जो है वो नोट्स हैं। मैंने नोट्स ऑलमोस्ट वे ऑप्टिक तक बना रखे हैं। ये नीचे के जो चैप्टर उसके नहीं बनाए, बिकॉज लास्ट में तो टेंशन, फिर से रिपोर्ट भी होने लगे थे तो मैं नहीं बना पाई। तो अभी मैंने सोचा है कि अभी मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगाऊँ, क्योंकि मेरे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल भी। मुझे याद है कि ये टॉपिक कहाँ से आया है, कहाँ से आया। मुझे बेसिक सारी चीज़ें पता है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुझे नहीं लगता मैं बता पाऊँगी। तो अभी जो है मैं सबसे पहले मैं अभी एनसीईआरटी के जो भी एग्जांपल्स या एक्सरसाइज है वो शुरू करूँगी। वन शॉट तो मैंने देखे हैं सारे, इवन वन शॉट के अपने लेक्चर भी मैंने सारी चैप्टर्स किए हैं वन शॉट, लेकिन और उसके नोट्स भी बनाए। लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर नहीं है क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं लगाया ज़्यादा। तो सबसे पहले तो मैं एक्सरसाइज और एग्जांपल ही करूँगी। तो मेरे ये जितने वन शॉट जो खाली हैं उसको मैं टिक टिक मारूँगी। लेकिन अभी नहीं, जब एक्सरसाइज वगैरह हो जाएंगे तब उसके बाद मैं फिर एक बार वन शॉट देखूँगी, तब उसके बाद ही टिक मारूँगी। बिकॉज मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी ज़ीरो है, मेरा कॉन्फिडेंस। और नोट्स मैंने बनाया, नोट्स वो इनफ है। वो मैंने वन शॉट नोट्स अच्छे से बनाए। मैंने जो था मैंने पढ़ा था, जो बैच में मैंने पढ़ा था, मैंने परिश्रम बैच की स्टूडेंट हूँ तो मैंने जो उसमें पढ़ा था तो उसकी मैंने नोट्स बनाए थे। लेकिन वो नोट्स रिवाइज़ करने में यार बनता ही नहीं था। इंसान खोलने से पहले 1000 बार डरता था कि भाई कैसे कैसे रिवाइज़ होगा, कितना सारा है। तो मैंने वन शॉट के नोट्स बनाए। मतलब शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो मैंने सारे जो जो मेन टॉपिक है वो सब मैंने लिखे हैं एक जगह। तो उससे ही मैं रिवाइज़ करती हूँ। और लेक्चर है ही तो लेक्चर देखती हूँ। और पीडब्ल्यू का जो माइंड मैप सीरीज़ है वो यार काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। उसमें सारी चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। अगर आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ना है तो मेरे ख्याल से तो इनफ है। डेरिवेशन नहीं है लेकिन थ्योरी के लिए इनफ है। तो मैं विजेता सीरीज़ करती हूँ, लेकिन विजेता सीरीज़ के सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगाती हूँ। लेकिन अभी मैं लगा नहीं रही हूँ, उसको मैं बाद में लगाऊंगी। पहले एनसीईआरटी का एग्जाम्पल एक्सरसाइज हो जाएगा तब उसके बाद मैं वो सारी चीज़ें लगाने स्टार्ट करूँगी। तो जो मेरा आज का टारगेट था जो कि था एक्सरसाइज, चैप्टर 3 का एक्सरसाइज था तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। फिर चैप्टर 4 की एक्सरसाइज मैंने एनसीईआरटी कर ली है, 5 भी कर ली है। यार बहुत ज़्यादा टफ भी है, कुछ क्वेश्चन समझ ही नहीं आते, इरिटेट हो जाता है इंसान करते करते एक ही चीज़। तो मैंने इंग्लिश भी पढ़ा था। इंग्लिश तो मैंने 2 चैप्टर इंग्लिश के कर लिए 11 बुक के। बाकी मैं ऐसे ही चलूँगी कि एक टफ सब्जेक्ट रखूँगी और एक आसान। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं पी पढ़ना स्टार्ट कर दूँ, बिकॉज इंग्लिश तो हो जाता है, इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन पी का मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है यार, पता नहीं क्या होगा। तो यार मैं डेली टारगेट्स लूँगी और डेली इस चैनल पे मैं अपलोड करूँगी जिससे मेरी कंसिस्टेंसी जो है वो बनी रहे। सो मैंने ये फ़िज़िक्स के तो बनाए हैं, फ़िज़िक्स के, केमिस्ट्री के, और ये पी के बनाए हैं, फिज़िकल एजुकेशन। उसमें तो मुझे सच में बिल्कुल कुछ नहीं आता है, एकदम ज़ीरो है, कोई आइडिया नहीं कहाँ से क्या आएगा। और बायो की भी बनाए हैं। तो बायो तो अभी मैं अभी नहीं करूँगी, बायो के लिए काफ़ी टाइम बचा हुआ है। बायो तो बस वही क्वेश्चन लगाना है। नोट्स बायो के और नोट्स है मेरे पास, लेकिन अभी वन शॉट नहीं है, वो तो रिवाइज ही करने में, वो तो रिवाइज ही नहीं होंगे जो बने हैं मेरे बैच के नोट्स जो हैं। तो यार मैं डेली अपलोड करूँगी जिससे मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहे। अपनी डेली जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी कुछ मैं दिन में पढ़ूँगी, जो भी करूँगी वो सब मैं दिखाऊँगी। सो चलो मिलते हैं। अब क्या ही कर सकते हैं, पढ़ाई करना है, अब कोई चांस नहीं है। मुझे पता है जो जो मुझे देख रहे हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है। बट ट्रस्ट मी यार, मुझे एक चीज़ तो समझ आई कि जो भी है ना सब सिर्फ क्वेश्चन है। बिकॉज 10th में भी मैंने लास्ट में ही पढ़ाई की थी और सिर्फ क्वेश्चन लगाए थे मैक्सिमम। और जिसमें मैंने क्वेश्चन लगाया तो उसी में मेरे मार्क्स सबसे अच्छे आए। पीवाईक्यू और सैम्पल पेपर तो बिल्कुल मस्ट है यार, उसमें से बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो एनसीईआरटी में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं।
तो यही मैं ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ूँगी वरना मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगी। ये जो 3 यही सब चीज़ें हैं वही सब बस करूँगी, वरना मटेरियल तो बहुत ज़्यादा है यूट्यूब पे, जितना देखूँगी उतना डिस्ट्रैक्ट होंगी। इससे अच्छा जो है कम से कम मैं ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँ। तो ठीक है, फिर मैं कल मिलती हूँ एक नए टारगेट के साथ। आप लोग भी जाओ, पढ़ाई करो, कोई चांस नहीं बचा, कुछ नहीं कर सकते, कम से कम मटेरियल के साथ ही पढ़ाई करो ताकि आप मार्क्स स्कोर कर सको। भी बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजी, ये वो पता नहीं क्या क्या, लेकिन जो भी मैं बोलूँगी, लेकिन क्वेश्चन लगाना ज़रूर, क्योंकि बस क्वेश्चन ही लगाओ तो फिर तो मेरे ख्याल से बेड़ा गर्क है, कुछ नहीं हो सकता बोर्ड में। जहाँ तक मैंने सुना है फिज़िक्स के पेपर तो काफ़ी टफ आते हैं। जो भी है पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलो ओके बाय, कल मिलते हैं।